चुनाव बहुत लंबा हो गया है, रिपोर्टर भी थक गए हैं। कुछ रिपोर्टर बाहर से मोदी मोदी नहीं पकड़ पाए, सुन नहीं पाए तो लौट आए। एडिटर ने जब यात्रा बजट का हिसाब मांगा तो सर झुका लिया। फिर दूसरे रिपोर्टर भेजे गए, उन्होंने जमीन पर कान लगाया, अंडर करंट सुन लिया। ये चेंज है 2019 का। करंट अंडर ग्राउंड है, लहर की जगह अंडर करंट आ गया है। लू ऊपर चलती है, अंडर करंट नीचे चलता है। तो सोचा कि जब राजनीति के मौसम में नहीं हो रही है तो इस मौसम में हम राजनीति से हट जाते हैं, कुछ अलग करते हैं। आम खाते हैं, पर आम कैसे खाते हैं? दशहरी और चौसा तो चूस कर चबा कर खा लेते हैं, मगर मालदा को चम्मच से ही खाइएगा। बहुत लोग पूछते हैं कि आम कैसे खाया जाता है। YouTube पर एक चाइनीज का वीडियो है, बता रहा था आम कैसे काटते हैं, कैसे खाते हैं। मुझे बड़ा बुरा लगा। कॉपीराइट का प्रॉब्लम था, इसलिए नहीं दिखा पा रहा हूं। कुछ ना समझ में आए तो सफेदा ही सही, मैंगो शेक चलेगा। सफेदा मुझे पसंद नहीं है, पर क्या करें, आम है, बुरा लग सकता है। राजा के सामने कभी नहीं कहना चाहिए कि वो मुझे पसंद नहीं है। वो का मतलब सफेदा आम। ये सफेदा आम है, ये मैंगो शेक के लिए बहुत अच्छा होता है और वैसे आप बहुत खा सकती हो, शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है और मीठा बहुत होता है। मैंगो शेक में क्या पता चलता है भीतर कौन सा आम है? दूध, चीनी, चेरी का स्वाद तो पता चलता है। बहुत ज्यादा चेरी डाल दिया है ये। मैंगो शेक पसंद ना हो तो मैंगो लस्सी भी आने लगी है। आम को घुमाया, नचाया, दिखाया कि भाई देख लो ये आम ही है। फिर छिलका उतारा और ऐसे काटा कि मुंह से पानी आ गया। फिर क्या था, मिक्सी में दही डाला, आम डाला और मैंगो लस्सी तैयार। वो तो पीने का तरीका हुआ, अब आप खाने का तरीका देखिए। 1, 2, 3 and go। जैसे भी खाइए, इन लोगों की तरह मत खाइए। वैसे मजा ऐसे ही खाने में आता है। लगता है बड़े दिनों बाद आम खाने को मिला है, निचोड़ लिया जाए बेचारे आम को। लग रहा है आदमी नहीं मिक्सर खा रहा है। मौसम का गैप भी तो हो जाता है, जून से अगला जून। इतने टाइम बाद मिलेगा तो खाने का मन करेगा ही ऐसे। आपको अच्छा लग रहा है ना? प्राइम टाइम में गैर राजनीतिक बात, यही ठीक है, इससे कोई नाराज नहीं होता। आम का आम और दाम का दाम। वैसे आम कैसे खाते हैं पता करना चाहिए। ये वो सवाल है जो किसी के मन में नहीं रहना चाहिए। आप सोच रहे होंगे कि मैं गैर राजनीतिक प्राइम टाइम क्यों कर रहा हूं? क्या करूं? चुनाव के समय जब प्रधानमंत्री गैर राजनीतिक इंटरव्यू दे सकते हैं, जब वे क्रिएटिव होकर गैर राजनीतिक हो सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं हो सकता हूं? प्रधानमंत्री चैलेंजर हैं। एक इंटरव्यू में कहा है, लोगों ने कहा कि आप कुमार को इंटरव्यू दे दीजिए। फिर वे अक्षय कुमार को ले आए। गैर राजनीतिक इंटरव्यू। ये ना होता तो मौसम चुनाव में आम का जिक्र ना आता। क्या हमारे प्रधानमंत्री आम खाते हैं? ये अभी उसका क्वेश्चन है कि आम खाते हैं, और अगर खाते हैं तो क्या काट के खाते हैं या ऐसे गुटली के साथ खाते हैं? मतलब होता है ना, वॉश बेसिन के ऊपर खड़े होके गुटली के साथ आम खाना, उसका मजा ही कुछ और होता है। तो मैं जानना चाहूंगा कि आप आम खाते हो? एक तो मैं आम खाता भी हूँ और आम खाना मुझे बहुत पसंद भी है। अच्छा। और गुजरात में आम रस की परंपरा भी है। वो तो बहुत। लेकिन जब मैं छोटा था
तो वैसे तो कोई आम वाम खरीदना वरीदना तो हमारे लिए कोई उस प्रकार की कोई लग्जरी हमारे फैमिली थी नहीं, लेकिन कभी खेतों में चले जाते थे तो हमारा देश का जो किसान है बड़ा उदार रहता है। कोई खेत में आकर के खाता है तो कभी रोकता नहीं है, चोरी करता है तो रोकता है। तो आम के पेड़ पर जो पके हुए आम थे वो खाना हमें जरा ज्यादा पसंद था। यानी उतारने के बाद पकाया हुआ नहीं, नेचुरल कोर्स में पका हुआ, और फिर पूरा का पूरा। अच्छा, तब तो ये हाइजेनिक की कोई समझ भी नहीं थी कि धोना चाहिए, टिकना करना, कुछ नहीं समझते थे, ऐसा ही अपना कर लेते थे। लेकिन बाद में जैसे जैसे बड़े तो कई वैरायटियों के विषय में जानने लगे, आम रस खाने की आदत लगी, लेकिन इन दोनों मुझे कंट्रोल करना पड़ता है। अच्छा, अभी फिलहाल कंट्रोल अब फिलहाल में मुझे सोचना पड़ता है कि इतना खाऊं या न खाऊं। रेख्ता पर एक किस्सा मिला। एक बार अकबर इलाहाबादी ने आम की टोकरी इकबाल को लाहौर पार्सल कर दी। इकबाल ने शुक्रिया के साथ प्राप्ति की खबर भिजवा दी। अकबर को आमों के सही सलामत मिलने पर काफी हैरत हुई, तो अकबर ने एक शेर लिखा, असर ये तेरे अनफासे मसीहाई का है अकबर, इलाहाबाद से लंगड़ा चला लाहौर तक पहुंचा। गालिब ने तो आम की तारीफ में मसनवी लिखा, बहुत लंबा, अब उसका जिक्र रहने देते हैं। वैसे आम वाले सवाल ने प्रसून जोशी के उस सवाल को तगड़ा कंपटीशन दिया है। प्रसून जोशी ने कहा था, आप में फकीरी कहां से आती है? अक्षय कुमार को पता था वे फकीर का नहीं, प्रधानमंत्री का इंटरव्यू करने जा रहे हैं, गैर राजनीतिक इंटरव्यू। चुनाव के टाइम में एक व्यक्ति का इंटरव्यू करने जा रहे हैं जो एक कार्यालय में, एक निवास स्थान में रहता है, वन में नहीं रहता। फिर भी देखना चाहिए कि प्रसून जोशी और अक्षय कुमार के सवालों में क्या अंतर है, किसके सवाल ज्यादा गैर राजनीतिक हैं, किसके राजनीतिक हैं और किसके ज्यादा आध्यात्मिक हैं, ये आप तय कीजिए। प्रसून ने मोदी में फकीरी देखी तो अक्षय को उनमें सैनिक और सन्यासी दोनों नजर आया। कंफ्यूज हो गए तो पूछ ही लिया, एक फकीरी है आपके स्वभाव में, ये कहां से आई? क्या आप हमेशा से ऐसे ही थे या धीरे धीरे फकीरी आती चली गई? जहां तक मैंने पढ़ा है आप सन्यासी बनना चाहते थे या आप सोल्जर या आर्मी में जाना चाहते थे? मैंने कुछ समय पहले लिखा था भारत के विषय में कि धरती के अंतस में जो गहरा उतरेगा, धरती के अंतस में जो गहरा उतरेगा उसी के नैनों में जीवन का राग दिखेगा। धरती के अंतस में जो गहरा उतरेगा उसी के नैनों में जीवन का राग दिखेगा। जिन पैरों में मिट्टी होगी धूल सजेगी, उन्हीं के संग संग एक दिन सारा विश्व चलेगा। रेलवे स्टेशन से आपका सफर शुरू होता है और आज रॉयल पैलेस में आप खास मेहमान बने। अभी भी याद है, मैं आपसे जब पहली बार आपसे जब मैं मिला था तो मैं गुजरात में आपसे पहली बार मिला था जब आप वहाँ सीएम थे। तो उस वक्त एक या दो मतलब मैंने आपको एक दो चुटकुले सुनाए थे और आपने भी मुझे एक चुटकुला सुनाया था। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपका ह्यूमर अब प्रधानमंत्री बनने के बाद इंटैक्ट है? तो ऐसा लगता है कि जब पहले रोड उन तक पहुंचती है और जब उन तक रोड पहुंच जाती है तो वो दुनिया तक पहुंचना चाहते हैं। तो ये आशाएं एक तरफ आप जगाने की बात करते हैं और इस बेसब्री को आपने बखूबी समझा और उसकी जो पॉजिटिव साइड है कि किस तरह से वो बेसब्री जो है वो द्योतक है आगे बढ़ने की एक भावना का, वो आपने हमें समझाया। मोदी जी, लोगों की बेसब्री तो एक तरफ है, लेकिन क्या कभी आप बेसब्र हो जाते हैं सरकारी व्यवस्था जिसके साथ आप काम करते हैं, सरकारी कामकाज के तरीकों से? क्या कभी निराशा होती है कि चीजें मोदी जी के हिसाब से उस स्पीड से नहीं चल रही हैं, वो बुलेट ट्रेन की स्पीड से जिस तरह से आपके मन में घटित होती? मोदी जी, मैं आपसे एक बात जानना चाहूँगा। मैंने ये सुना है जब मैं पिछली बारी आई थिंक पिछले साल मैंने ये सुना था कि जब आप
गुजरात के सीएम से आप निकल के आप प्राइम मिनिस्टर जब बने थे